श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की बिहार खगड़िया में नंदेश्वर शिव महापुराण कथा चल रही थी, जिस कथा में पंडित जी ने कई सारे उपाय बताए हैं और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के उपाय बताएंगे, जो कि बहुत जल्द 26 जून 2023 को आने वाली है। साथ ही में दोस्तों, आज की कथा की पूरी विशेष जानकारियाँ जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर सबसे विशेष जो दिन है वो है सोमवार की अष्टमी का, और सोमवार की अष्टमी के दो बहुत ही नए विशेष उपाय इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग सोमवार की अष्टमी की बात कर लेते हैं। दोस्तों 26 जून 2023 को है सोमवार की अष्टमी, और सोमवार की अष्टमी के दिन आपको एक बहुत बड़ा उपाय करना है अपनी किसी भी मन की बात को भगवान शिव जी तक पहुंचाने के लिए, अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाने के लिए। सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष होता है, जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का मिलन हुआ था। तो इस दिन अगर आप लोग कोई भी उपाय करते हैं, तो भले ही उस उपाय में आपसे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, तो भी भगवान शिव उससे आपको माफ़ करते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्द पूर्ण होती है, अगर आप सोमवार के अष्टमी के दिन किसी भी तरीके के उपाय को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले उपाय बताते हैं हम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला। दोस्तों इस उपाय में आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, और मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या क्या लेकर जाना है, अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर जाना है, पीला चंदन लेकर जाना है, लाल चंदन लेकर जाना है, और थोड़ा सा शहद लेकर जाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अपने दर्शन कर लेना है, दर्शन करने के साथ साथ में आप एक लोटा जल भी लेकर जाइएगा, और दर्शन कर लीजिए। दर्शन करने के बाद आप भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। ठीक है, बैठने के बाद अब आप अपनी वह बेलपत्र निकालिए जो कि आप उपाय के लिए लेकर आए हैं, है ना। अब बेलपत्र निकालने के बाद दोस्तों, अपनी उस बेलपत्र पर आपको क्या करना है, जो उस एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उस पर तो आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? पीला चंदन। भले ही आप उसमें एक पीला चंदन का टीका लगा दो, या तो उस बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में पीला चंदन फेर दो। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती में आपने पीला चंदन लगाया। अब जो दो साइड की पत्तियां होंगी, इन दोनों ही पत्तियों में आपको लगाना है लाल चंदन। चाहे तो एक टीका लगा दो, चाहे पूरे में लाल चंदन फेर दो, है ना। तो इस तरीके से पीला चंदन बीच वाली बड़ी पत्ती में और दो साइड की पत्तियों में लाल चंदन आपको लगाना है। लगा लिया आप लोगों ने। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए कि एक बेलपत्री जो होती है, अभी आपने ऊपर वाली बीच वाली बड़ी पत्ती पर तो जो है पीला चंदन लगा लिया, नीचे वाली दोनों पत्तियों में साइड की लाल चंदन लगा लिया। अब इन दोनों के बीच का एक डंडी का स्पेस होता है, जो जगह रहती है, वो स्थान आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उसी स्थान पर आपको इस बेलपत्र को पकड़ना है। ठीक है, जो बीच वाली बड़ी पत्ती और जो नीचे की दो साइड की पत्तियां होती हैं, इन दोनों के बीच में एक डंडी का भाग होता है हल्का सा। ठीक है, उस स्थान पर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद, और शहद लगाकर इसी स्थान पर इस बेलपत्र को पकड़ना है। ठीक है, पकड़ लिया आप लोगों ने। अब पकड़ने के बाद दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो डंडी का मुख उस तरफ होना चाहिए जहां से जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा रहे हो, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहां पर इस बेलपत्र को चढ़ाइए। बेलपत्र को चढ़ाने के बाद दोस्तों आपको करना है, अपना एक लोटा जल निकाल लीजिए। एक लोटा जल निकालने के बाद क्या करना है आप लोगों को, एक लोटा जल आपको एक धारा से भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना है। चढ़ा दिया आप लोगों ने एक लोटा पूरा। जब आप लोगों का जल चढ़ रहा हो और आखिरी में हल्का सा थोड़ा सा जल बच रहा हो, उस समय आपको रुक जाना है। अपने उसी लोटे में थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, कम से कम जो है आपको उसमें जल बचा लेना है। ठीक है, आखिरी में पहले आपको शिव जी पर ही एक धारा से जल चढ़ाना है। चढ़ा दिया आप लोगों ने, आखिरी में थोड़ा सा जल बचाना है। अब इस थोड़े से बचे हुए जल को आपको चढ़ाना है इसी बेलपत्र के ऊपर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां पर आपने इस बेलपत्र को चढ़ाया हुआ है। ठीक है, उस थोड़े से जल को वहां पर चढ़ा दीजिए और अपने मन की बात भगवान शिव जी से बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है कि उपाय यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। अब इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। कौन सी बेलपत्र? जो आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाई है, इस बेलपत्र को वहां से उठाइए। उठाने के बाद आप किसी भी जलाशय के पास जाइए, या तो किसी भी वृक्ष के नीचे जाइए, और वहां पर जाकर क्या करना है आप लोगों को, इस बेलपत्र को वहां पर जाकर मतलब एक तरीके से चढ़ा कर आ जाना है, वहीं पर छोड़कर आ जाना है। ठीक है, और अपने साथ में एक लोटा जल और लेकर जाइएगा, क्योंकि जहां पर आप ये बेलपत्र को जलाशय में भी समर्पित करेंगे या वृक्ष के नीचे भी समर्पित करेंगे, तो वहां पर भी आपको एक लोटा जल अलग से समर्पित करना है। ठीक है, और वहां पर फिर आपको भगवान से अपने मन की बात, मनोकामना एक बार और बोल देना है। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद। इस उपाय की सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय सिर्फ आपको सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह। इसके अलावा किसी और दिन इस उपाय को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन के अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है दोस्तों। अगर आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने साथ में सोमवार की अष्टमी के दिन 5 बेलपत्र रखना है और शाम के समय प्रदोष काल में आपको पहुँचना है भगवान शिव जी के मंदिर। 5 बेलपत्र लेकर जाना है मात्र, और आपकी जो भी हृदय में कामना हो, मन में कामना हो, वो लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। 5 बेलपत्र को एक साथ जमाना है, भगवान शिव जी का नाम का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको इन 5 बेलपत्र को एक साथ भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है अपने मनोकामना बोलते हुए। ठीक है, चढ़ा दिया। कब चढ़ाना है? शाम के समय, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन जो व्यक्ति या जो माताएं बहनें जो है भगवान शिव जी पर 5 बेलपत्र चढ़ाती हैं अपनी मनोकामना को करते हुए, या स्वतः ही चढ़ा देती हैं, तो भगवान शिव जी उनके जीवन से सारी दुख और समस्या तो दूर करते हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों ये सोमवार की अष्टमी के 2 नए उपाय थे, आप जरूर कीजिएगा इन उपायों को। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं आज की कथा की उन बातों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर आप लोगों को सिखाई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये सिखाई है पंडित जी ने कि आप जो है बड़े अगर बन जाते हो, आप अगर वीआईपी की कैटेगरी में आ जाते हो, तो आप यह 3 काम नहीं कर सकते। कौन कौन से काम नहीं कर सकते? एक तो आप चेहरे से अच्छे से हंस नहीं सकते, दूसरा आप अच्छे से भोजन नहीं कर सकते, तीसरा आप अच्छे से ताली नहीं बजा सकते। अगर आप वीआईपी बन गए हो, बड़े आदमी बन गए हो, तो ये 3 चीज़ें आप लोग ढंग से नहीं कर पाओगे। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने चाबी और ताले की एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप लोगों को बताई है कि जब हम ताले को चाबी से खोलते हैं तो वो बहुत आसानी से खुल जाता है। जब उसी ताले को हम लोहे के हथौड़े से तोड़ते हैं तो उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कष्ट भी होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि जब वह चाबी से आप लोग ताला खोलते हो तो वह चाबी अंदर सीधे उस ताले के दिल में जाती है और घूम जाती है, जिससे कि ताला खुल जाता है। पर हथौड़ा क्या करता है? ऊपर से वार करता है, वो उसके दिल में जाने की कोशिश करता ही नहीं है। इसकी वजह से उस हथौड़े को बहुत कष्टमय होना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद वो ताले का भी कोई काम नहीं रह जाता है, क्योंकि वो ताला भी टूट जाता है। पर चाबी इसके विपरीत करती है, चाबी सीधा ताले के दिल में जाती है और वो घूम कर जो है ताले को खोल देती है। उसी तरीके से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान शिव जी को हमें दिल से चाहना चाहिए। भगवान शिव जी की जो शिव महापुराण कथा है उसे दिल से, मन से, भाव से सुनना चाहिए, तभी भगवान शिव जी हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि कभी भी आप अपनी भक्ति का दिखावा ना करें, क्योंकि भगवान शिव जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है अगर आप 1 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं और 2 लोगों को दिखाकर जा रहे हैं, दिखावा करके जा रहे हैं, तो भगवान शिव जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ठीक है, तो मंदिर भी जा रहे हो तो भाई दिखावा करके बिल्कुल मत जाना, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें अगली विशेष जानकारी के बारे में, तो ये बात है कि गलती से अगर आप शिव मंदिर पहुंच गए हो, गलती से अगर आप शिव महापुराण कथा में पहुंच गए हो, गलती से अगर आपके मोबाइल में शिव महापुराण कथा आपको सुनने को मिल रही है, आपका चैनल एकदम से जो है शिव महापुराण कथा पर आकर रुक जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान शिव जी ने आपको याद किया है और आपसे वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत हमें भी सुन लो, शिव महापुराण कथा को सुन लो, ताकि तुम पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि जो है बन जाए। मतलब कभी भी आपके सामने शिव महापुराण कथा का दृश्य आ जाए तो मतलब समझ जाओ भगवान शिव जी ने आपको याद किया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज 13 से 19 साल की जो उम्र रहती है उसके बारे में बहुत ही विशेष जानकारी दी है कि 13 से 19 साल की उम्र को आप कभी मत भूलना, क्योंकि वही एक ऐसी उम्र होती है जिसमें किसी चीज़ का ठिकाना नहीं होता। बच्चे बिना बात के हंसते हैं, बिना बात के जो है कोई रोता है तो भी वो हंसते हैं, मतलब किसी चीज़ का ठिकाना नहीं रहता। वो समय बहुत ही आनंदमय रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। क्या आप लोगों ने कभी ये बात सोची कि शिव जी की शिवलिंग के सामने नंदिया बाबा हमेशा इतने दूर क्यों बैठे हुए थे? वो पास में भी तो जाकर बैठ सकते हैं ना, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही शिव जी का पूरा परिवार है, तो नंदिया बाबा क्यों शिव जी से दूर हैं? अब आप कहेंगे नंदिया बाबा कौन है शिव जी के? तो देखो यहाँ पर जो शिव जी हैं उन्होंने नंदिया बाबा को अपना सखा भी माना है, अपना मित्र भी माना है, अपना पुत्र भी माना है, अपना गढ़ भी माना है। वो सभी चीज़ें जो है भगवान शिव जी ने अपने नंदिया बाबा को मानी हुई हैं, पर नंदिया बाबा को इतने दूर क्यों रखा हुआ है? तो उसका एक कारण है जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों एक बार की बात है जब माता पार्वती और भोले बाबा चौरस खेल रहे थे, तो उस समय जो है जब भगवान शिव जी हारने लगे तो भाई नंदिया बाबा उनके पास आकर कहते हैं कि नहीं भोले बाबा जीतेंगे, भोले बाबा जीतेंगे, और ये सब चीज़ें पार्वती जी देख रही थी। तो भाई जब खेल समाप्त हुआ तो पार्वती जी यहाँ पर जीत गई। उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती जी थोड़ा गुस्से में आ गई और उन्होंने नंदिया बाबा से कहा कि तुम तो कह रहे थे शिव जी जीतेंगे, पर हम जीत गए। तो उसके बाद दोस्तों माता पार्वती जी ने जो है मतलब वो गुस्से में थी,
जिसके बाद उन्होंने नंदी बाबा को श्राप दिया और श्राप देकर ये बोल दिया कि तुम कभी भी अब भोले बाबा के इतने करीब में पास में नहीं बैठ पाओगे, है ना। तो ऐसा बोल दिया, जिसके बाद से जो है नंदी बाबा जो है शिव जी से थोड़ा दूर रहते हैं, पर उनकी एक लीला, उनका एक मतलब जो भी भाव रहता है वो अलग ही रहता है। नंदी बाबा हमारी बातों को भगवान शिव जी तक पहुँचाने का काम करते हैं और बहुत से कार्य हैं जो कि नंदी बाबा के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग से हमेशा थोड़ी सी दूरी पर ही नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं। इस बात का वर्णन पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर किया है। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि किसी का दिल दुखाकर कभी भी आप लोग धन इकट्ठा मत करना, वरना वह धन किसी काम का नहीं रह जाएगा, बल्कि वह धन आपको दुख ही पहुँचाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर को अभी एक बहुत बड़ा जो है पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर आज की नहीं है, बहुत पुरानी गीता प्रेस गोरखपुर है और यहाँ पर ये 400 की किताब को 40 से 50 रुपये में बेचती है। तो इसीलिए इसका आदर सम्मान करने के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है इसे दिया जा रहा है। तो पंडित जी ने बोला ये सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर का जो है यहाँ पर पुरस्कार नहीं है, ये हम सभी भारत देशवासियों का जो है पुरस्कार है। ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। उसके अंदर दोस्तों पंडित जी ने आप लोगों से पूछा कि कथा में बैठकर हमें दिमाग लगाना चाहिए या मन लगाना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि हमें कथा में बैठकर कभी भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मन का इस्तेमाल करना चाहिए, दिल का इस्तेमाल करना चाहिए और दिल से कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगली कथा की जानकारी दी और गुरु पूर्णिमा पर जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी जानकारी दी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई मतलब शनिवार, रविवार और सोमवार को कुबरेश्वर धाम सीहोर में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव यहाँ पर रखा गया है। और उसके बाद से दोस्तों 5 जुलाई से ब्रह्मा शिव महापुराण कथा पुष्कर में होने वाली है। तो आप लोग भी उस कथा को सुनने के लिए पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में दी हैं और आपने इन जानकारियों में से कौन सी जानकारी सुनी, कौन सा उपाय सुना, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न सवाल आता है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए पंडित जी द्वारा बताए गए सारे प्रकार के उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही भाषा में, शुद्ध भाषा में और बिल्कुल सही तरीके से आपको वहाँ पर उपाय बताए गए हैं। जो पंडित जी ने बताया गया है वही के वही उपाय आपको वहाँ पर जानने के लिए मिल जाएंगे। कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।